कात्यायनी की उपासना की, खूब वंदन किया और खूब विधिवत पूजन भी किया। जिस प्रकार से कल हम लोग ने कथा सुनी थी माँ कात्यायनी की, और नाम के भगवती के नाम के महिमा के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि जिन भगवती का नाम लेने से लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषम्, जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। किनका नाम लेने से? माँ कात्यायनी मैया का। उसी प्रकार आज सप्तम दिवस है, परम पवित्र नवरात्रि का सप्तम दिवस है, और सप्तम दुर्गा के रूप में हम भद्रकाली को पूजते हैं। इनका रूप बड़ा भयंकर है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत यानी बिजली की जैसे चमकती हुई माला है, इनका वाहन गर्दभ है। तो इनका रूप तो भयंकर लगता है, किंतु जितना भयंकर इतना रूप इनका रूप है, उतना ही ये अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनका भद्रकाली का यश श्रवण करने से, यश मतलब कीर्ति श्रवण करने से लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषम्, जीव के जितने भी कल्मष हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तपस्विनो दानवराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः, हेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणं, तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। सुभद्रम मंगलम यशो श्रवो यस्य, जिनका यश श्रवण करने से जीव के सारे जो जीवन में कालिमा है ना सब नष्ट हो जाती है। क्या करने से? सुभद्रम मंगलम यशो श्रवो यस्य, जिनका यश श्रवण करने से। इसलिए देखिए, हर किसी का जो यश है वो श्रवण करने से मंगल नहीं होता, कल्याण नहीं होता। कल्याण तो केवल भगवती की ही यशों को श्रवण करने से होता है। इसलिए बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, वो राजा महाराजाओं के दरबार में जाना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं की चापलूसी करने से, उनके इसको गाने से, झूठी तारीफें करने से कल्याण थोड़ी ना होने वाला है। कल्याण तो केवल भगवती के ही गुणों को गाने से होगा। एक वृंदावन के बड़े ही विख्यात संत थे श्री हरिदास महाप्रभु जी। उनके शिष्य कौन थे? तानसेन जी। तानसेन से तो आप परिचित होंगे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे तानसेन, वो हरिदास महाप्रभु के शिष्य थे। तो एक दिन अकबर के दरबार में अपना गाना सुना रहे थे, खूब अलापे भर रहे थे तानसेन जी, और जैसे ही अलापे भरने लगे तो बादशाह खूब वाहवाही करने लगा अकबर, वाह वाह तुम्हारा गला क्या सुंदर है। और इस प्रकार से जब कहने लगा, तानसेन ने कहा, क्षमा कीजिए हुजूर, पर मैं अपने गुरुदेव के सामने तो एक कण के बराबर भी नहीं हूँ। अकबर ने कहा, अच्छा कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव, बुलाओ हमारे दरबार में। बोले, महाराज वो तो केवल एक ही दरबार में रहते हैं, दूसरे किसी दरबार में नहीं जाते हैं। बोले, अच्छा हमसे भी बड़ा किसी का दरबार है क्या? बोले, जी महाराज, वो तो केवल वृंदावन में बैठ करके अपने बिहारी जी को ही अपने भजनों से आनंदित करते हैं, बाकी राजा महाराजाओं की चापलूसी नहीं करते हैं। यदि आपको उनका गाना सुनना है, उनका संगीत सुनना है, तो आपको वृंदावन में जाना पड़ेगा, ना कि वो आपके पास आएंगे। अब बादशाह अकबर गुणग्राही था, उसे गुणवान व्यक्तियों की परख थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है वही चलेंगे हम। तो चल दिए राजा बादशाह अकबर तानसेन के साथ में। तानसेन ने कहा, महाराज ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। तानसेन ने कहा कि महाराज आप ऐसे जाओगे तो हमारे
तो फिर कैसे चले? बोले ये सब राजशाही जो वस्त्र है ना आपके, ये जो राजशाही अंगूठियां हैं, ये जो वस्त्र हैं, ये सब त्यागने पड़ेंगे और मेरा जमुरा बन के आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। यानी मेरा दान पूरा लेकर के मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, मेरा दास बन करके, तब कहीं गुरुदेव आपको अपना संगीत सुनाए। यदि आपका परिचय मैंने बादशाह के रूप में करा दिया तो शायद वो अपना गान आपको न सुनाए, इसलिए उनका गान आपको सुनना है तो मेरा दास बन करके चलना पड़ेगा। अकबर तो बड़ा त्राही, उसने कहा कि ठीक है चलेंगे भैया, और साथ में तानसेन के साथ में बादशाह अकबर चल दिए तानसेन का दान पूरा लेकर के। और जैसे ही वहाँ पहुँचे हरदास महाप्रभु के पास, तो तानसेन जी साष्टांग लेट गए, प्रणाम करने लगे। हरदास महाप्रभु ने कहा तानसेन बड़े दिनों में आए हो, चलो कोई भजन सुना दो। अब गुरुदेव का भजन बादशाह को सुनवाना है, पर यहाँ तो गुरुदेव ने तानसेन को ही कह दिया कि तुम ही कोई भजन सुना। तो तानसेन ने क्या किया कि राग भैरवी में कुछ विवादी स्वर लगा दिए। राग भैरवी जो होती है उसमें शुद्ध स्वर का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें विवादी स्वर शुद्ध स्वर भी लगाने लगते जानबूझ करके तानसेन जी। तो हरदास महाप्रभु ने कहा ये क्या बजा रहे हो, जितना सिखाया सब भूल गए क्या? तानसेन ने कहा गुरुजी आप बता दो राग को कैसे गाया जाता है। जब हरदास महाप्रभु ने इस राग को अलापा, उस राग को सुन करके बादशाह अकबर स्तब्ध रह गया, उसके मुख से वाणी ही नहीं निकली, और वो भूल ही गया कि मैं भी छिप करके वेशभूषा बदल करके यहाँ गान सुनने के लिए आया हूँ। और वो सोचने लगा मैं अपने दरबार में ही हूँ, और खूब प्रशंसा करने लगा कि वाह भगवान आप तो साक्षात सरस्वती जी के अवतार हो। अब स्वामी जी ने कहा भैया ये कौन है? तब तानसेन ने वास्तविक परिचय अकबर का कराया कि ये भारत के बादशाह हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा महाराजाओं की चापलूसी करने से, राजा महाराजाओं की इस गाने से, नेता मंत्रियों के इस गाने से कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तो क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्य वचे नमो नमः। केवल भगवती के ही गुणों को गाने से व्यक्ति का कल्याण होता है, और किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी का कितना भी गुण गाते रहो, थोड़ी ऊंची आपको पदवी मिल जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, पर कल्याण तो केवल भगवती का ही, भगवती के ही गुणों से होने वाला है। तो ये जितने भी साधन है ना, तो ये जितने भी साधन है ये शून्य के समान है। आप जप करो, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, ये क्या है? सब शून्य है, कुछ नहीं है। पर ये आपके दान में, तप में, यज्ञ में बल कब आता है? जब वो भगवान रूपी अंग के साथ जुड़ता है। जिस प्रकार से शून्य में कुछ बल होता है, शून्य जब अकेला होता है तो उसमें कोई बल नहीं होता है, पर जैसे ही शून्य के आगे यदि एक लग जाए तो वो सीधे 0 से 10 में परिणत हो जाता है। अब उसमें एक शून्य और लगा दो तो 10 से सीधे 10 गुना और बढ़ गया, 100 हो गया। एक शून्य और लगा दो, 10 गुना और बढ़ गया, 1000 हो गया। अब ज्यों ज्यों आप शून्य लगाते जाओगे त्यों त्यों संख्या बल एकदम 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। अब शून्य को घमंड आ गया कि महाराज आज मेरी वजह से इतनी अरबों करोड़ों तक संख्या पहुंची है। दूसरा शून्य कहता है तू तो बाद में आया था, तेरे से पहले मैं आया था, और मैं ना होता तो आज करोड़ों तक संख्या नहीं पहुंचती। अब शून्य ही आपस में लड़ने लग गए। तो सामने वाला जो अंक खड़ा था वो कहा भैया आप लोग लड़ते रहो, मैं तो ये चला। अब बताओ सामने वाला अंक निकल गया, क्या बचा? अब लगाते जाओ, चाहे कोई शून्य लगाना है। तो उसी प्रकार हम भी जितने यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, भगवती की सेवा करते हैं, ये क्या है? सब शून्य है। कब तक? जब तक उस राम नाम को कहे सब साधन है शून्य, अंक रहे कछु हाथ ना, अंक रहे दस गुण। जब भगवती के कृपा वाले अंक के साथ इन सभी साधनों को आप लगाओगे
कि जो भी मैंने दान किया सब भगवती की कृपा से किया है, मेरे में क्या समझ के मैं दान करूं? जो भी मैं पूजन कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, सब भगवती की कृपा से है। तो भगवती रूपी अंक के साथ अपने शून्य रूपी आप भक्ति को लगा दोगे तो वही आपके भक्ति में ज्यों ज्यों आप दान करते जाओगे, तब करते जाओगे, तो इस शून्य शून्य बढ़ता जाएगा। और जिस दिन आपको अहंकार आ गया उस दिन देवी जी का सानिध्य छूट गया, तो समझ लो सब शून्य है, कोई मतलब नहीं। इसलिए ऐसी भद्रकाली जो है इनका स्वरूप तो बड़ा विकराल है, पर जो भी व्यक्ति इनकी सेवा शुश्रूषा आराधना करता है उस व्यक्ति को कोई भी जो टोना टोटका होता है ना उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। रात्रि में जो भूत प्रेत इत्यादि का भय है, रात्रि भय उस व्यक्ति को नहीं रहता है। जिसको नजर लग जाती हो वो भगवती महाकाली की उपासना करे। ऐसे भगवती की उपासना करने से जीव का तुरंत ही कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले भद्रकाली मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा समस्त भक्तों के लिए कर रहे हैं।